अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहा है आपके लिए उम्रा तरबियती कैंप, जहां पर ख़ास वक्त देने के लिए खुसूसी तरबियत दी है हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़ाक़ मिसबाही साहब, सदर मुदर्रिस दारुल उलूम राज़ा मुस्तफ़ा गुलबर्गा। हज़रत मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब मुदर्रिस दारुल उलूम राज़ा मुस्तफ़ा यहाँ पर मौजूद रहे। और जिस तरह से जनाब जावेद साहब कोशिशें करते जा रहे हैं और लोगों को अच्छी सर्विस देते जा रहे हैं, लोग उनको पसंद करते जा रहे हैं, उनके ट्रैवल्स अल मिसबाह को पसंद करते जा रहे हैं और ये सिलसिला काफ़ी चलता जा रहा है। आने वाला जो काफ़िला निकल रहा है उसके लिए ये तरबियती कैंप रखी गई थी, जो काफ़ी सक्सेसफुल रही और लोगों को पूरे जो है अरकान बताए गए, किस तरह से वहाँ पर क्या करना है, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स वहाँ पर होते हैं, उन बारे में सारी डिटेल्स बताई गई। जो क्रीम वगैरह चेहरे पर ये लगाती है, जो कि उसमें खुशबू होता, तो वो ऐसी खुशबूदार चीज़ें भी नहीं लगा सकती है। यहाँ तक कि अगर आपको टिश्यू पेपर दिया जाए कि जिस टिश्यू पेपर में अगर खुशबू है तो आप उससे हाथ भी नहीं पोंछ सकते हैं। खुशबू लगाना है आपको, इहराम की नियत करने से पहले सुन्नत है, उसी टाइम आप खुशबू लगा लीजिए। ऐसी खुशबू लगाए कि खुशबू हो, धब्बा न लगे, जीर मुस्का न लगे। लेकिन इहराम में आ जाने के बाद अब आप खुशबू नहीं लगा सकते हैं, न मर्द और न औरत। तीसरी चीज़, ना आप नाखून काट सकते हैं, न सर के बाल कट कर सकते इहराम में आने के बाद, बल्कि इन सब चीज़ों से आप इहराम में आने से पहले ही फारिग हो जाइए। नाखून कट करना है, पहले ही फारिग हो जाइए इहराम में आना। और बेहतर है कि बाल कटवा ले ताकि इहराम की हालत में बाल वगैरह उखड़ने का डर न रहे। हाजी साहिबान, सबसे पहले देखिए, आपको गुस्ल जो भी करना है, बहुत से लोगों ने फ़ोन के ज़रिए सवालत कर रहे थे, हमने काफ़ी हजरात को जवाब भी दिया और काफ़ी लोगों को हमने ये भी बताया कि इंशाल्लाह आपको तरबियती कैंप में बताएंगे बहुत सी बातें। आपको गुस्ल जो करना है उम्रे की नीयत से, एहराम पहनने की नीयत से, वो घर में ही करना है। चाहे लेडीज़ रहो चाहे जेंट्स रहो, सबको घर से ही करके निकलना है। एहराम जो है पहनना हमारे को वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे। तो आप अपना एहराम की जो 2 चादरें होती है और उसका बेल्ट होता है, वो आप अपने साथ हैंड कैरी वाले बैग में रख ले। जैसा कि ये हैंड कैरी वाला बैग होता है, ये जो बैग होता है इसमें रख लें, ताकि हमको हैदराबाद एयरपोर्ट पे जब लगेज डालेंगे तो लगेज एक बार डालेंगे तो फिर वो सीधा हमारे को जिद्दा में देगा। अगर आपने गलती से एहराम अगर लगेज में डाल दिया और बिना एहराम के आप मीक़ात क्रॉस करें, मीक़ात ये वो बाउंड्रीज़ है जिसको शरीयत ने हम पर ये पाबंदी लगाई है कि इन हुदूद को, इन बाउंड्रीज़ को बग़ैर एहराम के हम दाखिल नहीं हो सकते। हम होटल से निकलेंगे, ये सिर्फ इस्तेवा जो करना है, एक मसला जहन में रख लें। पाँच लोगों को बहुत शौक़ होता है जो पूरा इसी हालत में रहते हैं, होटल से निकलते हुए ऐसा ही रहते हैं, तवाफ़ होने के बाद भी तवाफ़ में तो रहना ऐसा, तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ना है, नमाज में आपको जो है ना फिर सीधे नॉर्मल हालत में आना है, सफ़ा मरवा की सही में आपको नॉर्मल हालत में आना है, इस तरह से एहराम कर लेना है। मगर बोलने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखा देखी, वही मसरी इंडोनेशिया वालों को देखते हैं और वो अच्छा दिखता है, इनको हुजूर जो बताए वो अच्छा नहीं दिखता, फिर इसी हालत में जो है ना तवाफ़ के बाद की 2 रकात नमाज भी पढ़ लेते हैं, इसी हालत में जमजम पीते हैं, इसी हालत में सफ़ा मरवा की सही करते हैं। इससे उलमा ने मना किया, इससे उलमा ने मना किया है कि इस्तेवा जो करना है हमको सिर्फ तवाफ़ की हालत में करना है। जो ही हम उम्रे की नियत करेंगे, मताफ में पहुँचेंगे,
खाने काबा को पहली नज़र में देख के दुआ करने के बाद जब हमारा तवाफ़ शुरू होगा, तवाफ़ की नीयत हम जब करते हैं, नीयत से पहले हम सबको बोलते हैं कि अब आप अपना सीधा शोल्डर निकालिए। बहुत आसान होता है। इस तरह से जब आपका रहता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये निकालना और इसको अपने बगल के नीचे से लेना, लेके डाल दीजिए। फिर ये बेल्ट, ये जो बैग होता है, ये आप हैंग कर लीजिए। फिर आपका खुलता ही नहीं है, ये ग्रिप में आ जाएगा, ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब आपका खुलता ही नहीं है, आप बिल्कुल इत्मीनान से तवाफ़ के 7 चक्कर कर लीजिए। जो ही तवाफ़ हो जाएगा, तवाफ़ होने के बाद हम आपको मकाम इब्राहिम के पास लेके जाएंगे। फिर वहाँ बोलेंगे कि आप अपने इस्तिवा की हालत दुरुस्त कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज 12 दिसंबर बरोज़ मंगल को मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में एक रोज़ा तरबियती कैंप रखा गया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह 16 और 17 तारीख को जो हमारे ग्रुप रवाना हो रहे हैं उसके ज़िमन में यहाँ पे एक तरबियती कैंप रखा गया था, जिसमें शहर गुलबर्गा के मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही साहब ने किस तरह से उस शहर में दाखिल होना, हमारी नीयतें क्या होनी चाहिए, वहाँ पे किस तरह की दुआएं मांगनी चाहिए, और फिर मुफ्ती शहर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ मिसबाही साहब क़िबला ने भी बहुत अच्छे और आसान तरीक़े से उम्रे के फ़ज़ाइल, उम्रे के मसाइल, तरीक़े उम्रा वगैरह बताते हुए हाजी साहिबान की रहनुमाई फ़रमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स शहर गुलबर्गा में काफ़ी अच्छी खिदमात लेकर आया है और काफ़ी लोग हमारे सर्विसेज से मुतमईन भी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें कदम ब कदम कामयाबी से नवाज रहा है और कामयाबी मिल रही है। तो मैं शहर गुलबर्गा की अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, आने वाले पैकेजेस भी हम अनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि माह जनवरी की 1 तारीख को हमारा न्यू ईयर स्पेशल पैकेज जो हमने 16 दिन का बनाया है, जो 92,000 पर हमारा ये मुश्तमिल पैकेज है, जो हज़रात जनवरी के महीने में उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें। इसका वाउचर स्क्रीन पे, हमारे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह जनवरी में हमारा दूसरा पैकेज भी है, वो जो है 23 जनवरी का है, जो उसमें शिरकत करना चाहते हैं वो भी हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा एड्रेस है अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, जागीरदार कॉम्प्लेक्स, दरगाह रोड, गुलबर्गा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।